वाला नहीं है। तो महागुरुजी मतलब सबसे पहली चीज़ माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल होता है, जब तक ये सेट नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। पहली चीज़ जो मैं करता था, जो सर लोग यहाँ पर जो बैठे हैं इनके स्तर पे जो मैं काम करता था, वो ये करता था कि जब भी कोई बड़ा एक्टिविटी होता था, क्योंकि मुझे आज इस बिज़नेस में मैं डायमंड बन चुका हूँ, मेरा 10,000 लोगों का नेटवर्क हो चुका है। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि महेश जी आप डायमंड बने, आपको कितना विश्वास था? मैं बोलता हूँ आज भी मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है। मुझे अपने आप से भी कई गुना ज़्यादा विश्वास सिस्टम पे है ना? क्योंकि बिना सिस्टम के इस बिज़नेस में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। काबिल आदमी भी फेल हो जाता है, होशियार आदमी भी फेल हो जाता है, समझदार आदमी भी इस बिज़नेस में फेल हो जाता है। अगर वो सिस्टम का सपोर्ट ना ले, और यहाँ पर बेवकूफ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, कम होशियार आदमी, कम इंटेलिजेंट आदमी भी आगे बढ़ जाता है सिस्टम का सपोर्ट लेके। तो मैंने एक ही बात इस बिजनेस में सीखी है, समझी है कि सिस्टम सिस्टम सबके लिए सेम काम करता है, और जो आदमी सिस्टम का ज्यादा सपोर्ट लेगा उसका काम उतना ही तेजी से चलने वाला है। अब मैं काम कैसे करता था? सबसे पहली चीज, फर्स्ट चीज जो मैं करता था, अभी तक जैसे मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 6 महीने हो गए, तो 6 महीने में मैं कितने लोगों से मिला, क्योंकि मेरा शुरू से ये रहा है, मैंने धूल में लट चलाया नहीं है। मैं डायरी, पेन डायरी रखता था, क्योंकि मेरे अपलाइन बोलते थे कि पेन डायरी रखने से हम है ना क्या करते हैं, उन लोगों को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो मैं करता था, जब भी कोई बड़ा फंक्शन आता था, डायमंड सेलिब्रेशन आता था या कोई बड़ा फंक्शन आता था, तो मैं डायरी देखता था, और मैं मेरी टीम के साथ जाके मैंने कितने प्लान किए, कितने लोगों का किट फॉर्म भरवाया मैंने, कितने लोग जो जुड़े नहीं है उन सबकी मैं लिस्ट दोबारा निकालता था। तो जब निकालता था तो कम से कम 100-150 लोग ऐसे हुआ करते थे जो फॉर्म भरे लेकिन ज्वाइनिंग किया नहीं है, कई चीजें होती थी। तो मैं दोबारा उनसे दोबारा संपर्क करता था, पहली लिस्ट में उन लोगों की बनाता था जो फॉर्म भरे और प्लान देखे हुए, दूसरी लिस्ट में उन लोगों की बनाता था जो जुड़ तो गए, जुड़े थे, लेकिन ज्यादा हमारे साथ लंबे नहीं चले, कहीं ना कहीं किसी ने डंक मार दिया और वो नेगेटिव हो गए। तीसरी लिस्ट में उन लोगों की बनाता था जो लोग एक्टिव है, काम कर रहे बढ़िया, तो मैं उनकी लिस्ट बनाता था। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, जितने भी लोग फॉर्म भरते थे उनके पास में जा, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है, और जब तक माइंडसेट सही नहीं होगा तब तक बड़ा काम होने वाला नहीं है। तो मैं क्या करता था, माइंडसेट कैसे सेट करता था कि जो 150 लोग जो जुड़े नहीं, मेरा माइंडसेट ये करता था, मैं जिसके पास भी जाता था मैं एक ही माइंडसेट करके जाता था कि कंपनी 15 दिन के लिए स्पेशल ऑफर निकाला है, कंपनी ने 15 दिन के लिए स्पेशल ऑफर निकाला। क्योंकि एक बात जो मेरा मानना है, दुनिया को कन्विंस करने से पहले, दुनिया को समझाने से पहले, सबसे पहले ये चेक करने की जरूरत है मेरा खोपड़ा अंदर से सेट है कि नहीं है। क्योंकि साला ये खराब होता है ना, तभी आदमी रोता है, तभी हल्की बात करता है। ये अगर सेट है ना तो साला आदमी पंगे लेने से कभी घबराए नहीं। तो मैं कैसे करता था, 150 लोगों की लिस्ट मेरे सामने पड़ी है, मेरे 3-4 लीडर एसोसिएट मेरे सामने बैठे हैं, और एक ही चीज बोलता था, हमें अगले 10 दिन के लिए ये मानना है कि जो 15,000 की शॉपिंग करवाते थे लोगों को, जो 25,000 रुपए की शॉपिंग करवाते थे, कंपनी ने 10 दिन के लिए ऑफर हमें दिया है कि अब वो शॉपिंग मात्र 1,500 रुपए में होगी या 1,600 रुपए में होगी। कितने में होगी? 1,600 रुपए में। मात्र 10 दिन का टाइम है, 1,600 रुपए। और मैं अपने आप से, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप से बात करता था, अगर मैं किसी को पहले प्लान दिया और मैं जाके 1,600 रुपए, मैं अपने आप से करता था ये बात कि महेश अगर तू 1,600 रुपए के लिए भी जाके किसी को कन्विंस नहीं कर रहा है, तो हमारे मारवाड़ी में कहावत है, मेरी माँ बोलती थी, डकनी में नाक डुबो के मर जाना चाहिए साला तेरे। अगर तू 15,000 की शॉपिंग वाली, 15,000 वाले काम को भी 1,500 रुपए में नहीं कर पा रहा महेश, तो तेरे को डकनी में नाक डुबो के मर जाना चाहिए। ये बात मैं अपने आप से करता था, और मैं बेग टाकता था, और अपने आप से कमिटमेंट लेता था कि 10 दिन है मेरे पास,
और जिनको भी प्लान किया दोबारा जाऊंगा, और मुझे हाउ कंडीशन इतना दमदारी से बात करनी है। मैं उसको एक ही बात जाके बोलता था कि सर आपको पता मैंने 1500 रुपए की शॉपिंग के लिए आपसे बातचीत की थी? बोले बिल्कुल की थी। सर आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको 1500 रुपए नहीं देना पड़े, 1500 छोड़ो, क्या आप इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, क्या एक बार पूरी जिंदगी में एक बार क्या आप 1600 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्या? फिर मैं फंक्शन का प्रमोशन करता था। बोले सर जयपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा फंक्शन हो रहा है जिसमें एक बंदा रिटायर हो रहा है, जिनकी 10,000 की टीम बन चुकी, जिनको अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। और सर ये मौका सालों सालों में कई बार आता है, क्योंकि डायमंड आज कंपनी का 1 करोड़ 1.5 करोड़ का नेटवर्क है, उसमें मात्र अभी भी 2,500 लोग रिटायर हुए हैं, और वो इतिहास 13 तारीख को लिखा जा रहा है और आपको उसमें आने का मौका मिल रहा है। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो माँ कसम यकीन करना, बोला लबालब जब कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, आग भर के जब जाते हैं ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम एक दिन में 15 लोगों से मिलते हैं ना, तो 7-8 कार्ड हम निकाल के ही आते हैं, क्योंकि सारा खेल माइंड सेट का होता है। सारा खेल अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। मैं अभी बताऊंगा, महागुरु जी महेश वर्मा सर डायमंड बने थे। महागुरु जी महेश वर्मा सर के डायमंडशिप के अंदर महेश ने 1200 लोगों का होला था, मैंने अपनी टीम से 600 लोग बिठाए थे। 600 लोग बिठाए थे मैंने। मेरा बिलीव अपने आप से भी ज्यादा हमेशा सिस्टम पे रहा है, हमेशा से मेरा बिलीव सिस्टम पे रहा है। मैं पंगे लेने से कभी नहीं घबराए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इतना बढ़िया पवित्र बिजनेस हमें मिल चुका है, और इतने बढ़िया सीनियर हमें मिल चुके हैं, और जो बात उसके नए आदमी के खोपड़े में सेट मेरा सिस्टम और मेरे गुरु कर सकते हैं, वो साला महेश कभी नहीं कर पाएगा, महेश कभी नहीं कर सकता है। और दूसरी बात जो मैंने महसूस की है इस बिजनेस में, सिस्टम पे मुझे सबसे ज्यादा बिलीव क्यों है, क्योंकि मुझे लोगों को सिस्टम में डालते रहना, कब कौन पागल आदमी फंक्शन में चला जाए और मुट्ठी बंद करके आ जाए। हो सकता है मुझे 100 की टीम बनाने में 6 महीना लगा, लेकिन जिस दिन पागल आदमी आ गया ना, अगले 6 महीने में 1000 की टीम बनाने की भी औकात रखते हैं लोग यहाँ पर, और बना सकते हैं, लेकिन सिस्टम में डालना पड़ेगा। जो नहीं डालेंगे ना, वो हमेशा सरवाइव करते रहेंगे, रोते रहेंगे और बोलेंगे गुरुजी हम डायमंड नहीं बने। भैया डायमंड बनने के लिए पागलपन चाहिए, है अपने अंदर, है अपने अंदर, वो दिखाना पड़ेगा, है ना। ऐसे 10 टिकट लेके दांत दिखाने से काम नहीं चलता है, बड़े पंगे लेने पड़ेंगे, और इसके लिए 150, 200, 250, 500 लोग तक के पंगे लेने पड़ेंगे, तब जाके भगवान पिता परमेश्वर भी हमारा सपोर्ट करेगा। दूसरा काम जो मैं करता था, जितने भी लोग ढीले पड़ गए, एक एक के घर जाता था, 7 बजे निकलता था सुबह, और रात को 12 बजे तक कमिटमेंट टास्क, साला 20 टिकट महेश खुद निकाल के आएगा, वरना रात को आईने के सामने जाके खुद को गाली देगा, हरामखोर हरामी, तू डायमंड बनने वाला काम कर रहा महेश, तू किसको धोखा दे रहा है? जब मैं ये बात अपने आप से करता था, तो अगले दिन दोबारा काम करते। कई लोग, माफ करना, डायमंडशिप सामने सिर पर डायमंडशिप है, और ये डायमंडशिप उसकी काया पलट सकती है। 5 टिकट 10 टिकट रोज निकाल रहे हो, अगर नहीं निकाल रहे हैं तो माफ करना, अभी तक आपने अपने आप को गाली ही नहीं दी है। महेश गाली देता था, है ना। मैं तो ये भी बोलता था गद्दार, अपने परिवार के लिए तू गद्दार है, गद्दार, ऐसे बात करता था। क्यों पागल? कई लोग बोलते कि सर इतनी मेहनत करता हूँ, लोग आते ही नहीं है, फील्ड में जाता हूँ, आप फीलिंग समझो। जो आदमी ये बोल रहा ना सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, फीलिंग समझो, कुछ हो ही नहीं रहा, सबसे पहली चीज तो तू खुद ही नेगेटिव है, तो खुद ही अड़की बात कर रहा है। मैं कैसे बात करता हूँ, सर ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, और यहाँ वो हो सकता है जो अभी तक हुआ नहीं है, बस कोई तो लेकिन मैं कर रहा हूँ, कोई तो मेरे से कमी हो रही है, मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरे में कुछ कमी हो पा रही है। दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया कुछ करना चाहती है, और ये दुनिया को एक दिन मैं मुट्ठी में करके दिखाऊंगा, मैं बड़ा काम करके दिखाऊंगा। ऐसे जब पॉजिटिव कमांड देते तो ब्रह्मांड भी पॉजिटिव देता ही है, लेकिन हम देखो ज्यादातर तो दिमाग में नेगेटिव विचार ही घूमते रहते हैं।
तो दूसरी बात, मैं जितने भी लोग जो ढीले पड़े होते थे घर घर जाके कन्विंस करता था। मैं बोलता था भाई कुछ भी कर, ये डायमंड सेलिब्रेशन इतिहास में पहली बार ऐसा फंक्शन हो रहा है ना, ये हो रहा है। इतने खाने का प्रमोशन करता था, हॉल का प्रमोशन करता था, डायमंड का प्रमोशन करता था, वहां लोग कौन सी कैटेगरी के आ रहे उनका प्रमोशन करता था। जब करता था तो मैं ठान के बैठा था। दूसरी बात, मेरी एक और फ्लॉस भी रही है, जब भी मैं मेरी एक और फ्लॉस भी रही है काम करने की। जब भी महेश किसी के साथ बैठेगा पैसे लेके उठेगा, टिकट का पैसा लेके उठेगा। अगर नहीं उठा ना तो माँ कसम बाहर जाने के बाद खुद को सेल्फ पनिशमेंट देगा कि क्यों कन्विंस नहीं किया। तू इतने समय से गुरुजी की ट्रेनिंग ले रहा है, सेमिनार में जा रहा है, इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद जिस आदमी ने अभी तक एक भी ट्रेनिंग नहीं ली, उस आदमी ने तुझे कन्विंस करके भेज दिया और तू कन्विंस करके हो गया, आ गया है। जिसने एक ट्रेनिंग नहीं ली, एक मीटिंग नहीं ली, वो तुझे कन्विंस करके भेज रहा, तेल लगा के भेज रहा, तू तेल लगवा के आ गया। बता। ऐसे में अपने आप से बात करता था। मैंने कहा ना महेश, जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है, जिसने दाव पेच नहीं सीखे, वो हमें कैसे कन्विंस कर सकता है। हम तो उसकी बॉडी में घुस जाएंगे और उसकी बॉडी में घुस के, उसकी आत्मा में घुस के 1500 रुपया 1600 रुपया निकाल लाएंगे। साला उसकी अलमारी में घुस जाएंगे लेकिन निकाल के लाएंगे। रहम नहीं करने का है, काम बड़ा करना, रहम, इज्जत, शर्म का कोट घर पे टाक के निकलना है। तो ये मानसिक स्तर था मेरा, और पूरा खेल माइंड सेट का होता है। तो मैं जाता था, ठान के जाता था, मैं गले पड़ जाता था। मैंने कहा देख भाई चलना ही पड़ेगा, इज्जत का सवाल है, और तुझे मैं बहुत आगे देखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है तू बहुत बड़ा काम कर सकता है। मानता हूँ तेरी पारिवारिक स्थितियों की वजह से तू साला अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन अभी तुझे चलना पड़ेगा। मेरे गुरुजी ने स्पेशल तेरा नाम लिया है कि वो लड़का आना चाहिए। भाई देख चलना ही पड़ेगा, ये पकड़ टिकट, एक ही बचा तेरे लिए लेके आऊं। 1500 रुपए तू फोन पे कर रहा, कैश दे रहा, गूगल पे कर रहा, क्या कर रहा बता, या अलमारी से निकाल के ला रहा है बता। ऐसे जब आदमी ठान के जाता है ना, तो माफ करना, जब आपने देखा होगा कई जगह, जब जब एक छोटी सी बच्ची भीख मांग रही है, जब वो पीछे लुप्पी पकड़ के पीछे पड़ जाती है ना, तो अंदर से मन कर ही जाता है चल ले 10 रुपए ले ले, इतनी पीछे पड़ रही है। हैं? हम तो साला सूट बूट पहन के टाई वाई लगा के क्रीम पाउडर लगा के जा रहे, कैसे करने नहीं, उसके बाप तो होना पड़ेगा। हैं? हमारे गुरुजी ने इतनी तगड़ी तगड़ी ट्रेनिंग दी है हमें। लेकिन ये सही सेट होना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने करी है, मेरी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन है, एक आदमी अकेला नहीं आएगा, मम्मी पापा ये दोनों साथ आएंगे। मुझे जैसे मेरे को पता है, जैसे राहुल है, ये राहुल खुद ही चल रहा है आसानी से, तो राहुल तो आसानी से चल रहा है। अब जो आसानी से चल रहा है उसको क्या कन्विंस करूं, लेकिन फिर भी करूंगा मैं। तो तू आसानी से चल रहा है, वेरी गुड, शाबाश। अब तेरी मम्मी पापा को भी कन्विंस करना है, वो भी चलने चाहिए। मम्मी पापा नहीं चले तो काम नहीं बनने वाला, क्योंकि वहाँ कई डायमंड के मम्मी पापा को देखेंगे ना, तो वो अपने आप को फील करेंगे और वो हमेशा कभी रोक टोक नहीं करेंगे और एक ही बात बोलेंगे, जा टाइगर। मैं तो जितने भी मेरी टीम के एसोसिएट है, मैं तो उनको एक ही बात बोल रहा हूँ। जैसे मुझे पता है कि करीबन जैसे आप 32-46 लोग यहाँ बैठे हो, अगर दिशा ट्रेनिंग होती 7,000 की तो नहीं जाते। तो मैं एक ही बात बोलता था सबको, भाई दिशा हो रही है, डायमंड शिप का किसने बोला, दिशा, तुझे तो 7,000 की रिक्स लेके 3 मम्मी पापा और तुझे ही चलना है ना। 1600 रुपए तो नए आदमी के लिए है, तेरे लिए थोड़ी है। तो माइंड सेट का सारा खेल होता है। और मम्मी पापा जाएंगे तो वो पॉजिटिव होके आएंगे और जिंदगी में कभी हमें है ना रोक टोक नहीं करेंगे। ये 3 कैटेगरी की मैं लिस्ट बनाता था, और 10 दिन पहले सिर पे कफन बांध के, कमर पे बेल्ट बांध के, और मैं पागलों की हद पे निकलता था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि टिकट निकले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, मैं हमेशा सिस्टम की डायमंड सेलिब्रेशन में क्यों दम लगाता था, इसका कारण है, उसके बाद मैं गुरुजी को बुलाऊंगा। उसका कारण है, मेरे अपलाइन ने शुरू से मेरे दिमाग में एक बीज डाल रखा। माँ गुरुजी टिकेन सर के लिए एक बार नाम ले तो जोरदार ताली बजाइए। और मतलब ये सारी जो गुण आप मेरे अंदर देख रहे हैं, माँ गुरुजी से लिए मैंने,
है ना। उन्होंने हमेशा मेरे को सिखाया है, बोले बेटा एवरेज काम करना नहीं है, काम बड़ा करना। और जब आप पंगे लोगे ना, तो एक बात और ध्यान रखना, ढीले, संतुष्ट, हरामखोर, शहीद भी होंगे। वहां क्या होंगे? शहीद। लेकिन जो पागल होंगे, दमदार होंगे, वो ऊपर निकल के आ जाएंगे। सीधी सी बात है। मेरा तो नेचर रहा, कोई आदमी आके मेरे सामने रो जाए, मैं भाई साहब सहन नहीं कर सकता। रो क्यों रहा भाई? काम बड़ा, डायमंड भी बनना चाहता है, खानदान का इतिहास भी लिखना चाहता है, डायमंड बनना चाहता है, कार खरीदना चाहता है, और साला 15 टिकट लेने में फट रही है। 50 लोग बिठाने में फट रही है, और बोल रहा गुरु जी डायमंड बनूंगा। एक बार आईने में जाके चेक कर। आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं कईयों को बोलता हूं मेरी टीम में। सिंपल है, बड़ा काम बड़ा करना चाहते हैं, इतिहास खानदान का लिखना चाहते हैं, रिकॉर्ड मेकर बेकर काम करना चाहते हैं, और इतने डायमंड सेलिब्रेशन आया और उसमें दमदारी नहीं दिखा रहे, रो रहे हैं, तो फिर बड़ा काम नहीं होगा। भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा तो वो हंस रहा होगा, उसको भी रहम आ रही है, वो भी बोल रहा होगा तू ऊपर आना साला, तेरे को मैं बताऊंगा। इतना बड़ा, इतना बढ़िया कंपनी में भेजा और वहां जाके भी रो रहा, वो साला लाल कर देगा फिर, और मैं लाल कराने के मूड में हूं नहीं। सीधी सी बात है, मेरे को पता है यहाँ अगर कुछ किया नहीं तो वो ऊपर पीटेगा फिर मेरे को। बोले साला है 50 टिकट में फट रही थी, वो 150 लिए उसने। फिर तो ऐसा हमें समझने की जरूरत है, और ऊपर वाला छोड़ता नहीं है। तो माँ गुरु जी, मैंने एक बात सीखी है जो मेरे अपलाइनों ने, गुरुओं ने सिखाई है, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है ना। गुरु जी आप एमरेल्ड थे तब मैं इस कंपनी में जुड़ा था, और मैं सच बता रहा हूँ, हमेशा भी बताता हूँ, आपका नाम महेश वर्मा है, और मैंने अपने आप से कंपेयर किया था। मैंने कहा यार जब महेश वर्मा जी डायमंड बन सकते तो साला महेश सामरिया जी डायमंड क्यों नहीं बन सकते हैं। मैं आपके नाम से हमेशा मैंने कंपेयर किया, और बस मैंने वर्मा की जगह सामरिया लगा दिया, बाकी स्पेलिंग महेश की बराबर थी। तो मैंने कहा यार जब सर डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी डायमंड बन सकता हूँ। तो मैंने जो गुरुजी से एक बात सीखी है, समझी है, वो ये समझी है, अपलाइन ने मुझे एक बात सिखाई है कि महेश जी अगर आप एक आदमी को डायमंड शिप में लेके जाते हो, जैसे मान लो है ना, ये सचिन जी है, इनको इतना समझा रही अकेले डायमंड शिप में गए, तो ये अकेले डायमंड शिप में जाने के बाद जब वो वहां का मूवमेंट देखेंगे, जब जाएंगे तो गारंटी है इनकी आत्मा जगेगी, और ये मुट्ठी बंद करके आएंगे, कसम खा के आएंगे, और इतना मन करेगा साला पड़ोस में बेटा उसके भी एक मिला के दे साला, ऐसी नहीं आग भर जाएगी काम करने की, इतना पागलपन आ जाएगा, और अंदर ही अंदर एक ही बात आएगी, कब छोड़े और कब अब बड़ा काम करे। अंदर की जो आत्मा, क्योंकि बोला जाता है डायमंड बनने के लिए आत्मा ही तो जगने की जरूरत होती है। एक बार जग गई फिर किसी का बाप उसको डाउन में नहीं ले जा सकता। मेरी भी तो ऐसे ही जगी, तो एक बार आत्मा जग गई, तो मेरी आत्मा मतलब एक आदमी गया उसकी आत्मा जग गई, और उसकी आत्मा जगने के बाद फिर बाहर आने के बाद ऐसे नहीं बोलेगा गुरु जी काम कैसे करना है, कैसे क्या करना, वो खुद ही दौड़ेगा, बोले गुरु जी अब जितना समझाना था समझा दिया, अब साला देखो काम कैसा होता है, और वो कमिटमेंट करेगा, सिर पे कफन बांध के काम करेगा। अब मान लो, एक मिनट के लिए सोचो, जो बंदा आज जुड़ा है और वो 10 अकेला गया है, तो बोला जाता है उसमें इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो एक साल में 250 की टीम खड़ी करने की औकात बना लेता अपने आप। मतलब उतनी कैपेसिटी आ जाती है उसके अंदर कि एक साल में 250 की टीम तो बना ही लेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। अब वो नया आदमी अपनी ताकत भर ले और वो ये सोच ले कि यार मैं 10 लोगों को अपने दम पे, नए लोगों को रिक्स लेके लेके जाऊंगा, चाहे अपनी जेब से क्यों ना लगाना पड़ जाए, पागलपन पैदा कर ले अपने अंदर। अब एक नया आदमी 10 लोगों को लेके चला जाए, तो क्या लगता है जब उसकी आत्मा जगेगी तो क्या 10 की नहीं जगेगी? क्या जगेगी? खुद कमिटमेंट लेगा तो क्या 10 लोग नहीं लेंगे? क्या लेंगे? खुद के अंदर पागलपन आएगा तो क्या 10 में नहीं आएगा? क्या? तो आप सोचो, जब 10 लोग मुट्ठी बंद करके आएंगे, आग भर के आएंगे, है ना, 10 तो बहुत कम है, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 15 का तो टारगेट एक नए को लेना है। जिस आदमी को 2 महीने से ज्यादा हो गया वो तो 10 के बारे में, 15 के बारे में सोचना ही मत। वो तो वो है फ्रेशर की बता रहा हूँ, अगर वो 15 को लेके चला जाता है
और 5 मर भी जाते हैं और 10 लोग जिहादी बन के काम करते हैं और 10 लोग मिलके अगले 1 साल में 250 की टीम बनाते हैं ना भैया, लो अगले 1 साल में आईडी के नीचे 2,500 की टीम खड़ी होती है। कितनी? 2,500 की। अब देखो मैं बताता हूँ, मुझे आज भी याद है मैं एमरल्ड बना था तब दीपेंद्र सिसोदिया, चंद्र प्रकाश सिसोदिया जी थे, उनकी डायमंड शिप थी जिसके अंदर जयपुर के अंदर थी। मैंने मेरी पूरी टीम से उस समय 600 लोग बिठाए थे। कितने? 600 लोग गुरुजी बिठाए थे उसमें, क्योंकि मुझे सिस्टम पे बहुत बिलीव है। मेरा ऐसा मानना है कनपट्टी पे बंदूक रख के लाओ, लठ मार के लाओ, प्यार से लाओ, जबरदस्ती लाओ, सिस्टम में इनको डालना है। उसके बाद तो फिर ये बाद में हमें धोख देंगे। पहले हमें धोख दे के ले जाना, बाद में ये हमें धोख देंगे। तो पहले मैं इनको धोख दे के ले जाता, बाद में ये मुझे धोख देते थे। तो मैं वहां ले जाता था जबरदस्ती कुछ भी करके, मेरा स्टाइल था काम करने का। और मैंने उस फंक्शन में 600 लोग बिठाए और यही रीजन है कि 600 लोग बिठाने की वजह से अगले 8 से 9 महीने में मैं रूबी बन गया था। 2,500 से सीधा 5,000, 2,500 से सीधा 5,000। मतलब मुझे करीब करीब 3 साल लगे एमरल्ड बनने में, लेकिन अगले 9 महीने में जो 2,500 की टीम मैंने 3 साल में बनाई थी, उतनी की उतनी टीम 600 लोग बिठाने की वजह से 9 महीने में बन गई थी। पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ सिस्टम। तो मैं 9 महीने में सीधा 5,000 पे चली गई। अब उसके बाद अगली बार जो डायमंड बने थे महागुरु जी, महेश वर्मा सर और लवलेश वर्मा सर, वो तो डायमंड शिप हो गई थी अचानक कैंसिल। अगर नहीं होती ना, मेरे पास में 900 लोगों का कलेक्शन आया हुआ था, 900 लोगों का कलेक्शन आया हुआ था। लेकिन वो आगे चले गए क्योंकि अचानक परमिशन ना मिलने की वजह से। और फिर उसमें भी मैंने करीब करीब 500-600 लोग बिठाए थे। 900 का पहले वाली का था, लेकिन उस समय कुछ विकेट गिर गए। तो फिर ये था, इसकी वजह से मैंने ज्यादा लोग बिठाए। तो मैं तुरंत अगले 1.5 साल में डायमंड चला गया था, आईडी पे डायमंड बन गया। ये तो बीच में कोरोना आ गया, इसलिए रिकॉग्निशन अभी हो रही है। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से अभी डायमंड सेलिब्रेशन में अभी मैं पूछना चाहूंगा, जैसे सबको पता मेरे नाम के आगे क्या लगता है? डायमंड। और अभी 20 नवंबर को जो डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है मेरा, उसमें मैं 2,000 लोग बिठा रहा हूँ। और सच बता रहा हूँ, ये तो गुरुजी है जो रहम कर देते हैं। मैं होता ना तो रहम नहीं कर पाता। इंजेक्शन ऐसा या तो भागी जाता। तो 2,000 लोग बैठ रहे गुरुजी। और अगले 8 महीना 1 साल के बाद आप देखना नाम के आगे डबल डायमंड लग जाएगा, क्योंकि 2,000 लोग मुट्ठी बंद करके आएंगे, 10-10 लोगों को भी ज्वाइन कराएंगे, ये लोग खट 10,000 की टीम फिर बन जाएगी। इसको बोलते हैं सिस्टम। ये है पावर सिस्टम की। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, माँ गुरुजी आपके सामने बैठे हैं, इनको देख देख के मैंने टीम बनाई है। गुरुजी ने हमेशा मुझे यही सिखाया है, समझाया है कि देख महेश, पागलपन बहुत जरूरी है और दमदारी दिखानी पड़ेगी। अब नहीं तो कब दिखाएगा? और फिर बुरा मत मानना, अभी दमदारी नहीं दिखाई ना, अभी किसी को जाके ये मत बोलना मैं जूड़ा सेफ शॉप में मेरा कुछ हुआ नहीं। मैंने इतनी मेहनत की, मेरे अंटे चढ़ गया ना तो घुमा घुमा के मारूंगा। साला कि किसको बेवकूफ बना रहा है कि कुछ हुआ नहीं, गुरुजी बहुत मेहनत की है, ये किया। मेहनत करता तो कहीं और होता। हमें सिखा रहा मेहनत करना है। मेहनत क्या होती है बताए? मेहनत ये होती है, प्रेशर आदमी 100 लोगों को लेके आ रहा, पता है मेहनत क्या होती है? मेहनत होती है 150 लोग ला रहे हैं, हमें सिखा रहा है। ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। मेहनत क्या होती है? मेहनत कब दिखती है? जब आदमी फील्ड में जाके ज्यादा लोग बिठाता है। ये दुनिया मेहनत नहीं देखती है, परिणाम देखती है, परिणाम। यस, मेरी वाइफ मेरे से बोले मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके लिए मर मिट सकती हूँ, और साला रोटी टाइम पे बना के नहीं दे रही है, झूठ बोल रही है साला। है? प्यार करने वाली रोटी टाइम पे बना के देगी, प्यार करने वाली साला बिस्तर में चाय लेके देगी, डायलॉग मार रही है।
ऐसा कई लोग करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान रखना। गुरुजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, गुरुजी कुछ बड़ा करना है। डायमंड जिम में कितने लोग बिठाए? गुरुजी 5। एक कनपट्टी पे दूंगा। किसको पागल बना रहा है? जुनूनी आदमी साला 100-150 लोग बिठाता है। मेहनत वहां दिखेगी, तब होगा काम। मेरी वाइफ मेरे को बोले मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और साला चाय नहीं बिस्तर में लाके दे रही है। मुन्ना बेवकूफ बना रही है, तेल लगा रही है, बटर लगा के मेरे को तेल लगा रही है। हैं? तो जितने भी लोग यहाँ बोल रहे हैं ना हम मेहनत कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हो। मेहनत करने वाले लोग 13 जनवरी को दिखाएंगे हमने कितनी मेहनत की है। महागुरु जी को पता चल जाएगा कौन मेहनती है, जो ज्यादा लोग बिठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकल गया हो तो माफी चाहता हूँ, सॉरी फील करता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा था, ऐसा रहूंगा। पागल हूँ आज भी, जिहादी हूँ काम के लेके। और जब तक ये करंट जुनून पैदा नहीं होगा, बड़ा काम होगा नहीं। गुरुजी ने हमेशा मुझे यही सिखाया है और यही सीख के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो महागुरु जी